और अभी अगवा जवान की खबर को बनाने से रोक दिया गया है। बिल्कुल। क्या कुछ जानकारी मिल पाई ये लोगों को, क्योंकि जब मध्यस्थता के माध्यम से रिहाई की बात कर रहे हैं तो क्या पत्रकारों का वहां तक जाना खतरे से खाली नहीं है? नहीं, ये इस खबर को लेकर के सभी पत्रकार मतलब बीजापुर जिले के अलावा भी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी पत्रकार आए हुए हैं इस खबर को कवरेज करने के लिए। उन सभी को सीआरपीएफ बेस कैंप से बासागुड़ा थाने से 3 किलोमीटर दूर में रोका गया है और खबर निकल के ये भी आ रही है कि जो जवान है रामेश्वर मनास इस वक्त कुछ देर में भी बासागुड़ा थाना पहुंचने की एक संभावना जताया जा रहा है। इसमें ये भी बताया कि 30 से 40 मिनट के अंदर आ सकते हैं। पत्रकारों से कुछ बात हो पाई संतोष आपकी? इनका क्या कहना है कि किस आधार पर जा रहे हैं? क्या इनके कोई जगह की निशानदेही है या किस तरीके से ये कवरेज कर सकते थे वहाँ? कवरेज के लिए तो रोका गया है, लेकिन उसके वहां से रोकने के बाद हम बासागुड़ा थाना रिटर्न आए हैं और यहाँ पर एसपी से मुलाकात करें। एसपी ने ये बताया कि सूचना मिली है और कुछ घंटे और मिनटों के अंदर अगवा जवान बासागुड़ा थाना पहुंचेगा और यहाँ आने के बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से रायपुर भेजा जाएगा। जी, आप बने रहे हमारे साथ में संतोष। तो बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कवरेज के लिए जा रहे पत्रकारों को रोका गया है यहाँ पर। जवान की रिहाई का मामला, रिहाई के लिए धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जगदलपुर से। माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सैनी। तो सीआरपीएफ जवान की रिहाई का मामला, बड़ी खबर इस वक्त जगदलपुर से। धर्मपाल सैनी के जाने की खबर मिल रही है। माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सैनी। तो जवान की रिहाई के लिए अब लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि नक्सलियों ने साफ कर दिया है कि मध्यस्थों के माध्यम से ही रिहाई होगी। ऐसे में रिहाई के लिए धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है। माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सैनी। तो पिछले 5 दिन से तर्रेम नक्सली हमले के बाद जवान नक्सलियों के कब्जे में है। तो धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है। रिहाई के लिए माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सैनी। तो जवान की रिहाई के लिए भी कोशिश लगातार तेज हो चुकी है और मध्यस्थों की सूची की बात सामने आई थी कि किन मध्यस्थों को अब भेजा जाएगा जो सीधे नक्सलियों से चर्चा कर सकेंगे। नरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नरेश, धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है? नरेश, धर्मपाल सैनी के रिहाई के लिए जाने का मामला सामने आया है और धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है भी की है और ये लोग वहां से वापस लौट रहे हैं। हालांकि क्योंकि जिस जगह पर हैं ये लोग अभी वहाँ किसी तरह का मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए इस बात का अंदेशा है कि मतलब जवान की रिहाई को लेकर आधिकारिक जानकारी मिलने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन मध्यस्थों के हवाले ही नक्सली जो अगवा जवान है उसे करने वाले हैं। नरेश, ये अगर धर्मपाल सैनी के जाने की खबर है और मुलाकात हुई है तो मुझे लगता है कि इसमें भी और वक्त होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी बातें लेकर ये पहुंचे हैं, उसके बाद वापस जाएं, तो ये सिलसिला इतनी आसानी से हल होता दिख नहीं रहा। जी, संभव है। ये भी हो सकता है कि जवान को रिहा करने के साथ साथ नक्सली अपनी तरफ से कुछ मांग जो है उनकी वो भी साथ में दे दें उनके बतौर पर्चे के तौर पर जो सरकार तक पहुंचानी हो। क्योंकि इस बात की जो सबसे ज्यादा संभावना है कि नक्सली जो प्रमुख मांग रखने वाले हैं वो केवल अपने लोगों की रिहाई से जुड़ी हुई है और शांति वार्ता के लिए भी यदि कोई बात या माहौल बनाने की बात, जैसा उन्होंने हाल में अपने पर्चों में जिक्र किया है, अगर उससे जुड़ी कोई बात होगी तो वो दोबारा अब इन मध्यस्थों के जरिए रख सकते हैं। ये बात अहम बात यह है कि अगर आप देखें पूरे पर्चों को तो नक्सली बार बार जो शांति वार्ता के लिए जो कोशिशें करने वाले समूह हैं उनके खिलाफ बात करते रहे हैं, लेकिन शांति वार्ता की भी बात करते रहे हैं। तो इस बात की संभावना बढ़ रही है इससे कि नक्सल ये चाहते हो कि चेहरों को बदला जाए या लोग बदले जाएं या सरकार सामने आकर मध्यस्थता के लिए कोई पहल करे। तो ये जो मध्यस्थ गए हैं इनके जरिए संभावना है कि सरकार या सरकार के नुमाइंदों से सीधा संवाद होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस बात बिल्कुल देखिए ये भी हो सकता है, क्योंकि हुआ था नक्सलियों ने जो शर्तें रखी थी
वो मान पाना आसान नहीं था सरकार के लिए, और सरकार आहिस्ता आहिस्ता कर उनसे पीछे हट गई थी। लेकिन एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई हुई थी, और वो भी प्रॉमिसेस पर हुई थी, वायदों पर हुई थी। तो इसलिए इस बात की भी संभावना है कि फिर से वो स्थिति हो कि जवान की रिहाई हो, क्योंकि जवान कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, इसलिए रिहाई के लिहाज से बहुत ज्यादा डिमांड या बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नक्सल भी नहीं है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो इसके साथ में अपना वो पत्र दे दें कि जवान की रिहाई के साथ वो पत्र जिनमें उनकी डिमांड शामिल हो, तो सारी चीजों को वो हो सकता है दोबारा से प्रस्तुत कर दें। नरेश, ये जो मामला था ना, तर्रेम में जो हमला हुआ जिसमें 22 जवान हमारे शहीद हुए, ये सीधे दिल्ली तक खबर देने वाली बात थी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में हो सकता है कि केंद्र और राज्य के तालमेल से कोई रास्ता निकले। एक बार सवाल दोहराएंगे? नरेश, मैंने ये पूछा कि ये जो हमला हुआ जिसमें 22 जवान हमारे शहीद हुए, सीधे अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए, केंद्र और राज्य के तालमेल से हो सकता है कोई रास्ता निकले? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावना जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके लिए जिस लेवल पर अभी पत्राचार हो रहा है, जैसे जीके की तरफ से ये पत्राचार हो रहा है, विकल्प की तरफ से ये पत्र आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है नरेश, ये एक बड़ी खबर, जिस तरीके से 5 दिन से रिहाई की बात हो रही थी, उनकी बेटी ने भी आज गुहार लगाई थी कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा जल्दी आ जाए। और उसके बाद 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में था जवान, जिसकी रिहाई की खबर इस वक्त मिल रही है। अगवा जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में था जवान, और ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से तर्रेम में हमला हुआ, 22 जवान हमारे शहीद हुए, 31 जवान घायल हुए, उसी में राकेश्वर मनहास जो नक्सलियों के कब्जे में आ गए थे, उन्हें सकुशल छोड़ देने की राहत बड़ी खबर इस वक्त। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में जवान थे और उनका राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। तो इस वक्त बड़ी और राहत भरी खबर, क्योंकि परिवार के लोगों का लगातार रो रो कर बुरा हाल था और सभी सकुशल रिहाई की कामना कर रहे थे। तो 4 बजे जवान को रिहा कर दिया गया है। जिस तरीके से ये खबर और सुबुगाहट थी कि नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया है, और ये राहत भरी खबर है। उनके परिजनों के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो सीधे IBC 24 जम्मू में उनके परिजनों तक उनकी जानकारी दी गई थी। हमारे संवाददाता से बातचीत की थी और उन्होंने नक्सलियों से अपील की थी। और आज जब ये वीडियो आया था कि उनकी 5 साल की बेटी ने भी नक्सलियों से अपील की थी कि उनके पापा को वो छोड़ दें, पापा जल्दी घर आ जाना। और ये राहत भरी खबर इस वक्त, बड़ी खबर कि तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हाथ उठाकर मीडिया के साथ साथ लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, और वो सभी लोग जो उनकी सलामती की कामना कर रहे थे, उन्हें वो अपनी उपस्थिति भी दिखा रहे हैं कि वो सकुशल लौट चुके हैं। दूसरी तस्वीर में जो समाजसेवी या जो लोग उनको लाने के लिए जो टीम गई हुई थी, उनके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त सुकून देने वाली हैं कि 5 दिनों के कब्जे के बाद नक्सलियों के बीच से सकुशल वापसी हुई है। और अब बासागुड़ा कैंप में मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल डॉक्टर्स के साथ में राकेश्वर मनहास को रखा गया है, और उसके बाद ही आगे तय किया जाएगा। जिस तरीके से बीजापुर SP कमलोचन कश्यप ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका एक जवान कब्जे में था नक्सलियों के, तब से ही ये कोशिश की जा रही थी कि समाजसेवी या दूसरे जो लोग हैं जो काम करते हैं इन इलाकों में, उनके माध्यम से ही छुड़ाने की अपील की जाएगी और कोशिश की जाएगी, जो कि कारगर रही। परिवार के लोगों ने IBC 24 का धन्यवाद दिया, और उन्होंने बताया कि सबसे पहली खबर उनको IBC 24 के माध्यम से मिली। राजा राठौर का जिक्र उन्होंने बार बार किया, जिनसे बातचीत में उन्हें एक दिलासा मिली थी कि जवान जो है उनकी सकुशल रिहाई हो जाएगी। थाने तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम के 6-6:15 बजे, और इसके बाद अब बासागुड़ा थाने में जवान सकुशल पहुंच चुके हैं। परिवार को इस बात की खबर लग चुकी है। परिवार ने जश्न मनाना, खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। बेहद तनावपूर्ण ये 5 दिन रहे, जब तक
जवान राकेश और मनास नक्सलियों के कब्जे में रहे। हालांकि तस्वीर जारी कर उनके सकुशल होने की जानकारी नक्सलियों ने खुद दी थी और मध्यस्थों को ही सौंपने की एक बात रखी थी या शर्त रखी थी। बिना किसी शर्त के मध्यस्थों को सौंपा, ऐसा मध्यस्थ बताते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां मनास का परिवार मौजूद है, जवान राकेश और मनास का, वो बेहद खुश है। IBC 24 को उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया है और कहा है कि संकट की इस घड़ी में जो सबसे बुरे जीवन के दिन कटे, उसमें सबसे सुखद और विश्वास वाली खबर दी IBC 24 ने। सबसे पहले IBC 24 के संवाददाता राजा राठौर ने ही बताया परिवार को भी कि जवान राकेश और मनास जो हैं वो सकुशल हैं, नक्सलियों के कब्जे में हैं और जल्दी उसको छोड़ देंगे। इसके बाद खबर आई नक्सलियों की तरफ से, ये जानकारी दी गई कि वो मध्यस्थों के सुपुर्द करेंगे नक्सली को। बाद में एक और प्रेस नोट आया, उसमें भी कहा कि नक्सली केवल और केवल मध्यस्थों के सुपुर्द करेंगे और 4 मध्यस्थ पहुंचे, जहां जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने इन मध्यस्थों के सामने उनके सुपुर्द कर दिया जवान राकेश और मनास को। क्या कोई शर्त रखी? मध्यस्थ बताते हैं कि कोई शर्त नहीं रखी, अच्छा व्यवहार किया और जन अदालत लगाकर उन्हें छोड़ दिया। तो सबसे तनावपूर्ण स्थिति में जो 5 दिन कटे, इसके बाद एक सबसे सुखद खबर आज दर्शकों को और मनास परिवार को भी हम दे रहे हैं। आखिर किस आधार पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस बात की आशंका थी पुनीत की, क्योंकि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और नक्सली अमूमन ये करते भी हैं कि जवानों की रिहाई के बाद अमूमन बहुत ज्यादा डिमांड की स्थिति नहीं रहती है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही इस मामले में भी किया गया। एक तरह से अगर आप देखें तो ये नक्सलियों का एक तरह का तरीका है जिससे वो अपना एक ह्यूमन बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करते हैं। तो घटनाओं के बाद ये एक तरीका है जिससे वो अपने राजनीतिक संगठन के विचार को लेकर के जो ह्यूमन पार्ट है उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं। और लगता है इस जवान को की रिहाई के जरिए भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो जो है जवान के साथ में कोई शर्त इसलिए शायद उन्होंने नहीं जोड़ी है ताकि उनका ये मैसेज ठीक तरह से कन्वे हो सके। लेकिन बेहद तनावपूर्ण माहौल में रिहाई हो पाई, जो हम देख रहे हैं। जन अदालत लगाकर बीच में जवान रस्सियों से बंधे खड़े और उसके बाद राकेश्वर को खोला गया और मध्यस्थों की सुपुर्द किया गया। 5 दिन पहले जो घटनाक्रम घटा था, सारे देश में नक्सलियों की जो छवि पहले से थी और अभी 22 जवानों की शहादत के बाद जो मैसेज गया था, क्या उसको धोने की कोशिश की गई मध्यस्थों के बीच में रिहाई करके? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बिल्कुल नक्सलियों ने एक तरह से ये एक बड़ा दांव खेला ही था और सबके बीच में, मध्यस्थों के बीच में रिहाई करके ये नक्सली ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्हें रिहा करना होता तो ग्रामीणों के जरिए भी कर देते या ग्रामीणों के जरिए कैंप तक भी छोड़ देते। लेकिन उन्होंने एक तरह से ये जो पूरा सब किया और बाकायदा कैमरों के सामने हाथ खोलना, उसके बाद जवान को सुपुर्द करना मध्यस्थों को और उसके बाद रिहा करना, ये एक खास तरीका है जिसके जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि नहीं वो जवान को इस तरह से रिहा कर रहे हैं। नरेश, एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे नक्सली, तो दिख रहा था पहले दिन से, और प्रत्येक गुजरते दिन के साथ परिवार को भी भारी पड़ रहा था, सबको तनाव हो रहा था। लेकिन जैसा हम सुन पा रहे थे कमल लोचन कश्यप जी को, उनका कहना था कि उसी पल से तैयारी शुरू कर दी गई। ये मध्यस्थ कब गए, कब तय कर दिए गए, कैसे वार्तालाप का क्रम चल रहा था, इसको लेकर पूरी तरह से सीक्रेसी बरती गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत सावधानी के साथ ये एक तरह से इस प्लान को किया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजापुर SP ने ही ये प्रस्ताव किया था कि इन लोगों को यदि भेजते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो खास बात देखने में आ रही है वो ये कि टीम के लिए बाहर के लोगों के नाम की बात चल रही थी कि बहुत से लोगों को और किया जा सकता है। और उसका कारण ये था कि क्योंकि शांति वार्ता का भी जिक्र बार बार पत्रकारों जो पत्र थे नक्सल पर्ची उसमें हो रहा था। तो इस वजह से पुनीत इस तरह की कई एक लार्जर स्केल पर भी एक आशंका बन रही थी कि कहीं नक्सली वार्ता की तरफ ना ले जाए बात, या ऐसा कुछ तो वो नहीं चाह रहे। तो चेहरे और सरकार के लेवल पर उस स्तर से मान्यता प्राप्त व्यक्ति का होना आवश्यक है कि पहले भी नक्सल मामलों की गहरी समझ रखते हों। लेकिन इसके उलट एक तरह से ये जो पहला तरकीब एक तरह से या प्रयास जो कोशिश की गई वो कारगर हुई और नक्सलियों ने एक तरह से इन मध्यस्थों के हाथ ही सुपुर्द कर दिया इन सबको।
तो जो दो बातें लगातार की जा रही थी, एक आपने खुद स्वीकार किया कि क्या शांति वार्ता चाहते हैं नक्सली, दूसरा ये भी बार बार बातचीत की जा रही थी कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई और कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है तो नक्सली ढाल बनाकर रखना चाहते हैं। क्या ये दोनों आशंकाओं के उलट ये तस्वीर दिखी है जो आज हम देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उलट दिखती है। और ये भी है पुनीत कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई जब भी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिमांड या मांग करने के लिए नक्सली अमूमन किसी बड़े अधिकारी या जनप्रतिनिधि को अगवा करने के बाद इस तरह का प्रयोग करते हैं। और विशेष तौर पर यदि वो सरकार का कोई खास नुमाइंदा हो, सरकार का प्रतिनिधि हो नेता के तौर पर, तब उनको अगवा करने के बाद ज्यादा डिमांड की स्थितियां रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ इस मामले में इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि एक तरह से लंबा वक्त लेकर के जो नक्सल्स के अगेंस्ट एक्शन है उसको टाला जा सकता था। दूसरी एक बड़ी बात, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो नक्सली भी ये बात बखूबी जानते हैं कि पूरे जो जवान हैं जितने भी और तमाम सैन्य जो जितना भी सैन्य दस्ता है उनसे जुड़े तमाम लोग जो है इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है इस तरह की शहादतों से। तो इसके बीच उन्होंने खेद प्रकट करते हुए पत्र भी जारी किया था और उसके बाद ये रिहाई एक तरह से इसी तरह की इसी नाराजगी को शांत करने का प्रयास भी हो सकती है, जिससे एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं, नक्सली यदि कोई अगवा है या अपहरण कर लिया है उन्हें तो मारना उनका लक्ष्य नहीं है, वो केवल उन्हीं के साथ संघर्ष या आमने सामना करते हैं जिनसे सीधे उनकी मुठभेड़ होती है। थोड़ा जवान राकेश मनास के बारे में कुछ चीजें पता चली हैं, वो क्या और किस परिस्थिति में रहे, क्या उनके हालात थे, क्या इसका कोई डिटेल फिलहाल मिल पाया? जी हाँ, देखिए इन 5 दिनों में ये जानकारी मिल रही है कि जो सबसे जिस गांव में थे वहां उसी गांव से नक्सलियों ने इन्हें पकड़ लिया था। टेकलगुड़ा के नजदीक जीरा गांव जो है यहाँ पर इनको पकड़ लिया था नक्सलियों ने। बहुत ज्यादा चोट और घायल नहीं थे ये, तो इनको सुरक्षित तरीके से अपने साथ लेकर गए थे नक्सली और कड़े सुरक्षा घेरे में इनको रखा गया था। खाने के अलावा बाकी वक्त इनके हाथ बांध दिए जा रहे थे, लेकिन किसी तरह का दबाव, मारपीट या इंटरोगेशन मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। बहुत ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, नहीं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है
और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो आपको हाँ, भरोसा था सरकार पे कि जल्दी छुड़वा लेंगे? अब भरोसा तो आ रहा था, कोई ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, भरोसा।